झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा पूर्णांक टॉपिक से पार्ट नंबर 2 होगा और इसमें भी हम 20 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो आपके जेटेट एग्जाम के लिए अति संभावित होगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस बार जेटेट में क्वालिफाई हो और अच्छे नंबर से हो, तो इसके लिए हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रतिदिन YouTube पर फ्री क्लास दिया जाएगा। और एक बात और है कि इसके लिए हम 1 to 5 के लिए हम यहाँ पर नोट्स दे रहे हैं। ठीक है, आपको घर बैठे तैयारी करना है, किसी भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको 500 रुपया यहाँ पर पे करना है, जो हम नंबर देंगे उस नंबर पे। और आपको नोट्स जो मिलेगा उसमें टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है हम तैयार किए हैं PDF, और आपको इस PDF में सारा कुछ मिलेगा, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, यह देखिए मोबाइल नंबर मेरा है 8210348051। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा यदि चाहिए तो। दूसरा नंबर है हमारा 9693 इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर देख रहे हैं संख्या 10 10 10 10 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, 1010 हुआ। ठीक है, 1010 का परवर्ती क्या है। दोस्तों, जब भी परवर्ती पूछा जाएगा तो परवर्ती का मतलब होता है इसके जस्ट एक आगे वाला, यानी कि 1010 में आप क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1011 हो जाएगा। 1011 फाइनली आंसर ऑप्शन संख्या 2 के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जेटेट से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट। दोस्तों, प्रश्न है कि 570, ठीक है, और यहां पर खाली जगह है 507 है। अब सही पहचान चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहां पर देखिए आप देख रहे हैं इस तरह का चिन्ह है, मतलब ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल देन। इन तीनों में से आपको भरना है कि कौन सा भराएगा। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इन दोनों में तुलना कीजिए। सबसे बड़ा कौन है, बड़ा आप देख रहे हैं 570 है 507 से, तो जो बड़ा रहेगा उसके तरफ मुंह खुला कर देना है। ठीक है, जो छोटा रहेगा उसके तरफ ये वाला नोकीला भाग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा 570 यानी कि इसके तरफ, और ये वाला जो भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन संख्या 2 में है, 2 करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा 3 नंबर। दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है कि भाग करें, किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो इसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है। दोस्तों, अपरिभाषित होता है यानी कि परिभाषित नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं अपरिभाषित का मतलब क्या, परिभाषित नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि 78,654 और इधर है 87,654, कहाँ 78 और कहाँ 87। ठीक है, इन दोनों में 87 बड़ा, तो इस तरफ वाला को हम लोग चिन्ह कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरफ ऑप्शन संख्या 2 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों, प्रश्न है कि 430 और इधर है 403। ठीक है, इसमें देखा जाए तो आपका सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें 430 है, 430 की तरफ ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन संख्या 1 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं नेक्स्ट। यहां पर नंबर 6 है आपका 9456 और इधर है 9999। ठीक है, इसमें सही चिन्ह पहचानना है। देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9456, यहाँ 9956, 99 बड़ा है, यानी कि 9999 बड़ा है 9456 से, तो उस तरफ खुला करेंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 7 नंबर। दोस्तों, प्रश्न है कि मान ज्ञात करें। यहाँ पर मान ज्ञात करना है, यहाँ देख लीजिए 297 × 17 और इधर है
97 गुने 3। अब इसके लिए आपको एक ट्रिक मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको 297, ये प्लस है ना, इसको बाउंड्री समझ लेना है, और इस तरफ 297, इस तरफ भी 297, इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 17, और प्लस के बाद जो है 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 297 हो गया, कोष्टक का मतलब होता है गुना 17, और 3 हो जाएगा आपको 20। इसको गुना कर दीजिएगा, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 19 के 9 हासिल, 2 दूना 4, 1 5, 1 0 लगा देंगे, यानी कि 5940 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 5940 यहाँ पर आपका ऑप्शन संख्या 1 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे 0 निरूपित नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 + 0 है, ठीक है, और यहाँ 0 गुने 0 है, 0 गुने 0 0 होता है, और 0 में 25 से भाग मारेंगे, ये भी 0 होगा, और यहाँ 10 - 10 कीजिएगा 0, और 0 गुने 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो हम ऑप्शन 1 से 0 निरूपित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 ही आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 126 है, गुने 55 है, प्लस 126 है, और गुने 45 है। ठीक है, क्या है, गुने 45 है। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है कि ये बाउंड्री है, बाउंड्री के इस पार भी 126 है और इस पार भी है, इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 55 बचेगा, प्लस के बाद आपका 45 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 126 हो गया, ये 45 और 55 को ऐड कर दीजिएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, 12,600 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये रहा स्क्रीन पे प्रश्न है आपका कि 2 गुने 50, ठीक है, 2 गुने 50 गुने 49 का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनफल मतलब इसको गुना करना है। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, 100 हो जाएगा, 100 गुने 49, 49 इकाई 49, 00, यानी कि 4900 ऑप्शन संख्या 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। प्रश्न है कि 16 और 23 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। देखिए 16 और 23 के बीच पूर्ण संख्या का बात बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बीच वाला 16 के बाद 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा और 22 होगा। टोटल 3 इधर और 3 इधर, मतलब मिला दे तो 6 होगा। ठीक है, टोटल 6 हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या होगा 16 और 23 के बीच। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 नंबर स्क्रीन पे। प्रश्न है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से, तो सबसे छोटा कौन होगा, 1 होगा, 1 ऑप्शन संख्या 2 में है। ठीक है, इसके बाद बढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, आगे आपका 13 नंबर प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पे। प्रश्न है कि 738 गुना 103। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें ये करना है कि 738 और गुने 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सरल आसान करने के लिए, ठीक है, इसको करेंगे 738 इकाई 738 00, इससे दोनों में गुना होगा, इससे इसमें भी और इससे इसमें भी। अब यहाँ प्लस के बाद 3 से गुना करेंगे 738 में। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे, इधर 73 800 हो गया, प्लस इसको 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2 3 तरीके 9 2 11 हासिल 1 7 तरीके 22, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि 22 14 को इसमें ऐड करना है। ठीक है, 22 14 को ऐड करना है। यहाँ पर 4 हो गया, 1 हो गया, 8 2 10 और 3 2 5 1 6 और 7 के साथ 76014। ठीक है, 76014 ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया है दोस्तों, हो सकता है कि मिस प्रिंट हुआ होगा, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 38 है, 00 है, 00। ठीक है, ये 4 हो गया, 1 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया और इधर आपका 7 हो गया। ठीक है, मतलब 76014 होगा, तो 76014 नहीं दिया गया है, मिस प्रिंट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, लेकिन फाइनली आंसर यही आने वाला है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। आपका 14 नंबर स्क्रीन पे संख्या 1000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब
एक पहले वाला, एक माइनस करेंगे इसको, 999 आपका होगा फाइनली आंसर ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर स्क्रीन पे प्रश्न है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 होगा। कोई दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, उसका गुणनफल 1 होगा। तो यह कब संभव है 1 होना? एक संख्या 1 होगी या दोनों संख्या 1 होगी। देखिए यहाँ पर एक संख्या 1 लेते हैं, दूसरा संख्या अगर 2 ले लेते हैं तो गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है पहला। दूसरा संभव है कि दोनों संख्या 1 लेंगे तो 1 1 ले लेंगे तो 1 एकम 1, यानी कि गुणनफल 1 आ रहा है। ऑप्शन 2 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नेक्स्ट 16 नंबर। दोस्तों प्रश्न है कि कथन को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बराबर है। ठीक है, तराजू के पलड़ा जो होता है ना, तराजू के पलड़ा आप देखे होंगे इस तरह का तराजू का पलड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर डंठल जब धरते हैं हम लोग, तो ये तराजू का पलड़ा में मान लीजिए इधर 1 केजी किसी वस्तु को चढ़ाते हैं तो इधर भी 1 केजी चढ़ाना होता है, तब जाकर के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ बराबर है ना, इसको समझना है कि जितना ये चीज इस तरफ है उतना ही उस तरफ होना चाहिए, और जो कमी रहेगा उसको हमको चढ़ाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 62 45 है। ठीक है, 62 45 है, और इधर बराबर की इस पर 62 45 नहीं है, जबकि इधर देख रहे हैं 631, तो इधर भी 631 है, इधर 751 है, इधर भी 751 है। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये स्थिति तभी होता है, किस स्थिति में होगा, जब प्लस प्लस में रहेगा या गुना में रहेगा तब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस वाला स्थिति है, तो यहाँ आपका 62 45 इधर नहीं है, 62 45 हम चढ़ा देंगे और आपका दोनों पलड़ा जो है बराबर हो जाएगा। कहने का सेंस कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 62 45 उस तरफ नहीं था, 62 45 ऑप्शन संख्या 1 में दिया गया है, करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न है कि पूरा करने के लिए सही संख्या लिखें। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए सही संख्या लिखना है। देखिए 13 गुने 100 है, तो ये हो जाएगा 1300। ठीक है, अब इसमें कितना से गुना करें कि इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना लाने के लिए 2 जीरो पहले से, यहाँ पर 3 जीरो, यानी कि 1 पर 3 जीरो यहाँ ऑप्शन संख्या 3 में दिया गया है, यानी कि 1000 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन 2 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि यहाँ किस गुण का उपयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर 256 है, गुना है 24 है, और बराबर के उस तरफ 24 गुने 256 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं बराबर के इस पार 256 गुने 24 और इधर 24 गुने 256। कहने का सेंस कि दोनों तरफ बराबर ही है, लेकिन कौन सा गुण यहाँ पर लग रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणा का कर्म विनिमय नियम। जब भी अंक का स्थान बदल जाता है, संख्या का स्थान बदल जाता है और गुणा में दोनों तरफ बराबर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, गुणा के कर्म विनिमय नियम। ठीक है, और अगर केवल कोष्टक का परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं साहचर्य नियम। तो गुणा का कर्म विनिमय नियम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या 3 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 नंबर देखेंगे हम लोग। पैटर्न यहाँ पर दिए, देखिए क्या चल रहा है। यहाँ पर 1 गुने 8 है और प्लस 1 है, इसको 8 एकम 8 1 जोड़िएगा 9 आएगा। दूसरा स्टेप है आपका यहाँ पर 12 गुने 8। ठीक है, 12 गुने 8 प्लस 2, यानी कि 12 8 96। ठीक है, 12 8 96 और 2 98। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 1 था, यहाँ 1 2 हो गया, तो अबरी बार 1 2 3 कर सकते हैं। और देखिए इस यहाँ 8 से गुना था तो यहाँ भी 8 से, इसलिए यहाँ भी 8 से गुना करेंगे। और यहाँ 1 प्लस हुआ था, यहाँ 2 प्लस हुआ, तो अबरी बार 3 प्लस होगा। अब ऐसा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका ऑप्शन 1 में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट 20 नंबर। ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। 0 को 6 से विभाजित करें। देखिए 0 को 6 से विभाजित करेंगे तो मान कितना होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या 2 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये था आज के वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जेटेट 1 to 5 के लिए। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।